तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो कोर्ना है वो अपना वही लेटर पढ़ रही होती है और उस लेटर को पढ़ते टाइम उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसमें लिखा था कि फार्म 4 के लिए उसे मोम की पोस्ट मिल गई है। और इज़ाबेला बोलते हैं कि उसी ने उसका नाम आपके लिए भेजा था, क्योंकि वो मेरे काम में बहुत ज़्यादा दखल कर रही है। तो अब तुम वहाँ पर जाओ और बाहर गेट के पास तुम्हारे लिए ग्रैंड माँ खड़ी है, जाओ उनके पास जल्दी से, उनको वेट मत कराओ ज़्यादा। और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर जब कोर्ना अपना बैग पैक कर रही होती है तो उसे कुछ अजीब लग रहा होता है, तो वहाँ पे कुछ वो बक्से के अंदर एक पेपर पेन रख के बच्चों के लिए छोड़ जाती है, उन तीनों के लिए। और फिर अपना रास्ता नाप के वहाँ से चली जाती है गेट के पास। और जब वो गेट के पास पहुँचती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, बस वहाँ पे ग्रैंड माँ होती है। और ये ग्रैंड माँ गाइस मॉम थी इन दोनों की पहले, इज़ाबेला और कोर्ना की। और यहाँ पे जब लोग खाना खा रहे होते हैं तो रे नोटिस करता है कि यहाँ पे कोर्ना नहीं है। और यहाँ पे ये कोर्ना यहाँ पे उसको लेटर दे देती है रे का। और फिर इसे पढ़ के बोलती है अच्छा, तो यहाँ पे 2 हाई रैंक के बच्चे और हैं और उनके साथ कोई और भी हैं जिन्हें यहाँ का मतलब सीक्रेट पता चल चुका है। तो फिर वो बोलती है हाँ, लेकिन मेरे पास अभी प्रूफ नहीं, तो मुझे कुछ और टाइम दे दो। फिर जिस पे वो बोलती है लेकिन ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी वो अंडर कंट्रोल में है और तुम्हें इज़ाबेला को धोखा नहीं देना चाहिए था कोर्ना। और फिर यहाँ पे हम लोग एक बच्ची का पार्ट देखते हैं जो कि दीवार कूद के भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी मोम उसे रोक देती है। और मेरे ख्याल से इज़ाबेला थी वो बच्ची और ये मोम ये ग्रैंड माँ है। और यहाँ पे तभी ग्रैंड माँ बोलती है कि पहले मैंने भी ऐसा करा था, लेकिन ऐसा नहीं करना था तुम्हें, क्योंकि इज़ाबेला का जो फार्म है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती हो। तुम एक वेस्ट हो, तुम उसे नहीं हटा सकती और तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे जो कोर्ना काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हंसती है, बोलती है तुम सब मिले हुए थे, मेरे जीतने का तो कोई चांस ही नहीं था कभी। और फिर यहाँ पे जो दरवाज़ा है गेट का वो बंद हो जाता है और वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है कोर्ना के पीछे, जो देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और इस एपिसोड में हमें कोर्ना का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो बच्ची थी और फिर जब वो 12 साल की हुई तो उसे मोम बनने का या तो खाना बनने का ऑप्शन मिला तो वो मोम बनी। और फिर उसके अंदर भी चिप डाल दी गई और हमें उसकी ट्रेनिंग का थोड़ा बहुत सीन दिखाया गया कि वो इसी ग्रैंड माँ के अंदर ट्रेनिंग हुई थी। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो अब कोर्ना के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन कोर्ना भी उससे एक चाकू की मदद से लड़ने की कोशिश कर रही थी। और फिर हमें यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत दिखाया जाता है कि ग्रैंड माँ भी यहाँ पे खड़ी है, लेकिन एक दूसरे मॉन्स्टर के साथ, और वहाँ से चली जाती है थोड़ी देर। और यहाँ पे हमें कोर्ना का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। और अब फिर से सीन प्रेजेंट पे आता है, यहाँ पे कोर्ना ज़मीन पे ऊपर गिर गई होती है और जो भूत इसने यहाँ पे मतलब बच्चों के लिए ना वो जो लेटर है वो रे के उसमें डेस्क में रख दिया होता है, क्योंकि सच में कुछ गड़बड़ लग रही थी और सच में ऐसा ही होता है। और अब वो मॉन्स्टर जो डीमन है उसके ऊपर वही फूल रख देता है। और यहाँ पे हमें कोर्ना की आवाज़ सुनाई देती है जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं कि बच्चों तुम टैग गेम बहुत अच्छा खेलते हो, मुझे पता है तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो, तो इस फार्म को जितना जल्दी हो सके यहाँ से छोड़ के चले जाओ और अपनी आज़ादी जी लो। और हम लोग देखते हैं कि कोर्ना मर चुकी है, वो नहीं रही। और जो वो फूल था ऐसा लग रहा था कि उसने कोर्ना की सारी लाइफ सोख ली है और वो पूरी तरह से लाल हो गया, जैसे कोनी के सीन में हुआ था, जिस तरह से कोनी मरी थी। और फाइनली कोर्ना मर चुकी है। और हम लोगों को यहाँ पे रे को दिखाया जाता है जो कि इज़ाबेला के पास आया होता है उसका ध्यान भटकाने के लिए कि उसे किसी काम में मतलब वो बिजी कर दे। और तब ये दोनों जाके वहाँ पे वॉल की इंस्पेक्शन करेंगे। और यहाँ पे ये दोनों मतलब ध्यान देंगे कि जैसे अगर रे इनको इशारा करेगा तो ये उन दोनों को बता देंगे कि इंस्पेक्शन रोक दो। फिर यहाँ पे इज़ाबेला रे को बताती है कि उसने कोर्ना को अपने रास्ते से हटा दिया है और अब वो नहीं रही। फिर ये सुन के रे का वजह शौक हो जाता है और कोर्ना के रूम की तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि सच में वहाँ पे तो कोर्ना है ही नहीं। और तभी वहाँ पे पीछे से वो आके बोलती है कि वो मेरे काम में बहुत ज़्यादा दखल दे रही थी, इसलिए मैंने उसको रास्ते से हटा दिया और अब मैं तुम्हारे साथ भी अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हूँ। जिस पर रे बोलता है नहीं, मैं तो तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, मैं तो बहुत लॉयल हूँ। फिर वो बोलती है हाँ तुम बहुत लॉयल हो, तुम बहुत काम आते हो, लेकिन तुम लॉयल अपने लिए हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और अब मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हूँ। और फिर उसको धक्का दे देती है और उसी कमरे में बंद कर देती है कोर्ना के, और वहाँ से मतलब चाबी में लॉक लगा देती है और वो उन दोनों की तरफ जा रही होती है जो कि गेट की तरफ है, ये एम और नॉर्मल की तरफ। और ये लोग भी उनको देख लेते हैं और जो इज़ाबेला है वो इन दोनों की तरफ एक क्रीपी सी स्माइल लेके जाती है और जिससे ये लोग समझ जाते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जो डॉन है वो गिल्डा को वहीं छोड़ के वहाँ पे रे को बचाने चला जाता है और वो दरवाजे को तोड़ देता है इस वो कोर्ना के रूम के, और वहाँ पे उसे रे मिल जाता है। और फिर हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पे रस्सी को चेक कर रहे होते हैं और भी बातें कर रहे होते हैं वॉल के पास खड़े होके, लेकिन तभी इन लोगों को एहसास होता है कि मतलब इनके पास कोई आ रहा है। तो फिर जो एमा है वो उस रस्सी को ना झाड़ियों में फेंक देती है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे इज़ाबेला आई होती है और ये लोग इज़ाबेला को देख के नॉर्मल एक्ट करते हैं कि जैसे कि क्या हुआ मोम, अब ऐसे क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पे वो जो इज़ाबेला वो बोलती है 10 साल हो चुके हैं हमें साथ में रहे, इसलिए मैं तुमसे खुल के बात करना चाहती हूँ, तो तुम लोग भी अपने नाटक बंद करो, तुम लोग यहाँ से कभी नहीं भाग सकते हो। और क्योंकि मैं तुम्हें 10 साल से यहाँ पे अपने बच्चों की तरह पाला है, तुम मेरे बच्चों की तरह हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी मौत मरो यहाँ पे, और इसलिए हार मान लो। जिस पे एमा बोलती है
कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ, हमारा तो एमा वो क्या कहना कोनी जैसा हाल हो जाएगा। जिस पे बोलती है कोनी ने काफ़ी अच्छी लाइफ़ जी थी मरने से पहले, तो कितना अच्छा नहीं है कि उसे एक अच्छी मौत मिली। जिस पे बोलती है मेरे को डिसाइड करना है कि मैं कैसे जीऊँगी, तुम मेरी मौत या ज़िंदगी नहीं डिसाइड कर सकते। जिसमें नॉर्मन बोलता है तुम शांत हो जाओ एमा थोड़ा-सा। फिर वो बोलती है बहुत अच्छे नॉर्मन, तुम काफ़ी अच्छे बच्चे हो और क्या तुम दोनों अब मेरी टीम में वापस आना चाहते हो, हैं? और अच्छी मौत जियो, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक अच्छी मौत जियो जब तक यहाँ से नहीं जाते। फिर जब नॉर्मन बोलता है जी मॉम, अब मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ, और वहाँ से भाग जाता है। और एमा बोलती है तुम जल्दी भागो यहाँ से नॉर्मन, मैं इसाबेला को यहाँ पे रोक के रखती हूँ। और नॉर्मन वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एमा नीचे गिरी होती है और उसकी टांग टूट गई होती है, और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रही होती है, और इतनी ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि उसकी चीख की आवाज़ इन तीनों को तक सुनाई दे रही होती है। और जब ये तीनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो इसाबेला ने वहाँ पे वो एमा को संभाल रखा होता है और उसके पैर में पट्टी-वट्टी करती है और लकड़ी लगा के, मतलब ये फ्रैक्चर-व्रैक्चर ठीक करने के लिए होता है। और उन्होंने बोलती है कि तुम लोग थोड़ा आराम से खेलो, और अब तुम्हारी जैसे कि टांग टूट चुकी है तो अब कल तुम मेरे को तंग नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एमा को ये सब टूटी हुई टांग की हालत में देख के सारे बच्चे भी डर रहे होते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इज़ाबेला ने एमा को बोला होता है कि कल बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है, तो अब तुम मेरे काम में दखल नहीं आ पाओगे। और बोलती है नॉर्मन, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अगला शिपमेंट अब तुम्हारा होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा अगली वीडियो में पता चलेगा।